हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। इसी के साथ इससे पहले हम बात करेंगे कि आज अभी भारत के अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं। जी, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ उस वक्त लगभग इंडिया के अंदर कंफर्म्ड केसेस की संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। वहीं अगर मैं एक्टिव केसेस की बात करूँ तो आज भी भारत के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए और उसका अप्रूवल लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रही हैं। अगर इन कंपनीज की मैं बात करूँ तो इसके अंदर भारत बायोटेक, ज़ाइडस कैडिला, रशिया स्पुतनिक एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन, जेनोवा, फिजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। अगर मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इन बाकी सारी कंपनीज की बात करूं तो इनको अपनी-अपनी जो प्रेजेंटेशन थी वो गवर्नमेंट कंपनी को इनकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है इनके सामने प्रेजेंट करनी थी। वहीं इन कंपनियों को इसका यूसेज, इसका इम्पैक्ट और इसके सक्सेस रेट की जो जानकारी है उसको गवर्नमेंट से शेयर करनी थी। जिसके अंदर काफ़ी अच्छा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक्सप्लेन किया है और जो हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन कोविशील्ड को अभी तक रिकमेंडेशन दी है। अगर हम इसके अलावा इस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो इस वैक्सीन को बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और खुद कोविशील्ड भी फर्स्ट ऐसी वैक्सीन है जिसको भारत में सबसे पहले यूज करने इमरजेंसी यूसेज के लिए रिकमेंडेशन अभी तक दी गई है, इमरजेंसी यूसेज के लिए। इसके अलावा अगर हम इनके सीईओ आदर पूनावाला की बात करते हैं जिन्होंने वैक्सीन कोविशील्ड को बनाया, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया है कि जनवरी तक, ऑब्वियसली बहुत सारे डोजेस ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये अभी भी ये प्रॉमिस करते हैं कि 10 मिलियन डोजेस जनवरी तक गवर्नमेंट को सप्लाई कर दी जाएंगी। इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने भी प्रिपरेशंस कर ली हैं कि इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर स्पेशली दिल्ली के अंदर ऑन अ डेली बेसिस कम से कम 1 लाख लोगों को ये वैक्सीन जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा हमें समझने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीन दी किसको जाएगी और इसके प्रायोरिटी बेसिस क्या होगा। अगर हम इसके प्रायोरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी जिनकी संख्या अराउंड 1 करोड़ है और उसके बाद नंबर आता है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो सबसे ज़्यादा दे आर प्रोन टू दिस डिज़ीज़। तो सबसे पहले जो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिनकी संख्या 2 करोड़ है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपका जिसकी प्रायोरिटी है वो उन लोगों की है जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल से ज़्यादा है और इनकी संख्या भी 27 करोड़ से ज़्यादा है। तो इन लोगों को लगभग ये जो वैक्सीन है ये मुहैया कराई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस वैक्सीन के प्राइस की भी बात करते हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का जो स्टेटमेंट रहा है, हम 1 जनवरी के 2 जनवरी के स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला है जो 3 करोड़ पीपल हैं, जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट जो है आपका 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं या 2 करोड़ आपके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उन दोनों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और उनको ये जो वैक्सीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट की प्राइसिंग की बात करती हूँ, जो इनके सीईओ अदर पूनावाला हैं, उनका कहना है कि 200 रुपीज़ पर डोज़ के हिसाब से ये गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे। बिकॉज़ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा करोड़ों में ऑर्डर कर रही है, तो उनके लिए स्पेशल प्राइस है कि ₹200 पर डोज़ के हिसाब से ये गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स को ये ₹1000 पर डोज़ के हिसाब से जो है सप्लाई करेंगे एंड दैट टू जो सप्लाई है वो 2-3 महीने के बाद, जिसे हम कह सकते हैं जून-जुलाई के तकरीबन ये करेंगे। इसके अलावा हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, तो ये डॉक्टर के क्लिनिक पे जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है ये मिल जाएगी, केमिस्ट पे भी मिल जाएगी, लेकिन इसको आप जो है इट कैन ओनली बी गिवन यू बाय द डॉक्टर्स ओनली, ठीक है? जो आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद जो डॉक्टर्स हैं, वो ही आपको ये पर्टिकुलर कोविशील्ड जो है, वो दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश में या हम कहें दिल्ली में भी गवर्नमेंट ड्राई रन्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो ड्राई रन है, वो लगातार कर रही है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ड्राई रन है क्या? एक्चुअली में ये ड्राई रन क्या होता है? देखिए, अगर हम ड्राई रन की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से जैसे हम असली वैक्सीन को ले जाएँगे या रखेंगे या उसका रख-रखाव है, तो उसकी एक तरीके से एक डेमो वर्ज़न है, एक नकली तरीका है।
सी जो वैक्सीन्स होंगी वो जो है एक खाली शीशियों में रखी जाएँगी राइट? जो एक अगर आप कह सकते हो वो वैक्सीन ना होके कोई और दवाई भी हो सकती है। तो अभी हम बेसिकली ट्रायल कर रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से रखेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जो असली दवा है हम उसको रखेंगे। उसके बाद किस तरीके से जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं हम उसमें भेजेंगे और उनका सेटअप किस तरीके से होगा, ताकि हम बेसिकली इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि हम कितने तैयार हैं और कितनी ज़्यादा और तैयारी की हमें ज़रूरत है। तो अगर हम ड्राई रन की भी बात करते हैं तो इस टाइम पे भी अगर हम बात करते हैं तो 259 जगहों पे 116 जिलों में मतलब 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये ड्राई रन अभी भी चल रहा है। चाहे हम पंजाब की बात करें, असम की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी, केरला, सारी जगह रेगुलरली ये ड्राई रन्स जो हैं वो चल रहे हैं ताकि हम देख सकें कितने ज़्यादा हम तैयार हैं उस कोविशील्ड या कोरोना वैक्सीन को अपने पास रख के उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल और उसके बाद किस तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट करा पाएँगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि भई अगर हम जो किसी को भी अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं या किसी को भी वो डोज़ेज़ दे रहे हैं, तो हाफ एन आवर तक उसको मेडिकल रूम के अंदर ऑब्ज़र्वेशन में भी रखा जाएगा। इसके अलावा ये अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो ये ड्राई रन कहाँ चल रहा है, तो जी जीटीबी हॉस्पिटल शहादरा के अंदर, दरियागंज के अंदर और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो द्वारका में है, जहाँ इन तीनों ही जगह दिल्ली के अंदर ये ड्राई रन्स चल रहे हैं। अच्छा, अब ये ड्राई रन्स हम क्यों चला रहे हैं? रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? देखिए, ड्राई रन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि जो सप्लाई चेन है, वो किस तरीके से काम चल रहा है। आप कितना तैयार हैं जो कोरोना वैक्सीन आ रही है, उसको स्टोर करने के लिए। इसके अलावा जो टास्क फ़ोर्स है, वो उसकी कितनी अच्छी फिज़िकल इंस्पेक्शन कर पा रही है और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फिज़िकल इंस्पेक्शन के लिए लोगों को रखा हुआ है। इसके अलावा जो टेलीफ़ोन ऑपरेटर्स हैं, ऐसे लोग जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देंगे। तो इस तरीके के जो टास्क फ़ोर्स है, उसको भी गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है। आई बिलीव कोरोना वैक्सीन को लेकर आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी और नए साल में गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये एक अच्छा गिफ्ट मैं कह सकती हूँ मिला है। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।